बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हब में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनूबी यूरोप में मौजूद एक खूबसूरत मुल्क इटली के बारे में। इटली की कुल आबादी तकरीबन 6 करोड़ है और आबादी के लिहाज से इटली दुनिया का 23वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि ज़मीनी रकबे के लिहाज से इटली दुनिया का 71वां सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ की करेंसी यूरो है, जो कि लगभग 150 पाकिस्तानी रुपीस का 1 यूरो है। यहाँ की कौमी ज़बान इटालियन है। तो चलिए जानते हैं कुछ दिलचस्प चीज़ें इटली के बारे में। इटली का कैपिटल रोम है, जो कि तारीख के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हज़ारों साल पुरानी रोमन एम्पायर की सकाफत आज भी यहाँ देखने को मिलती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक तकरीबन 2000 साल पुराना अजूबा द कोलोसम आज भी मौजूद है, जो रोमन एम्पायर की तारीख में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और ये एक बुनियादी वजह है जो कि टूरिस्ट को रोम आने के लिए खींचती है। इटली में टूरिस्ट ऐसे आना पसंद करते हैं जैसे कि शहद पर मक्खियाँ, और इटली की कमाई का बेशतर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसके टूरिज्म की वजह से है। टूरिस्ट की ज़्यादातर विजिट की जाने वाली जगह हैं इटली के अंदर पीसा का टावर, जहाँ पे लोग बड़े शौक से अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। आर्ट से भरपूर मनाजर, यूरोप का सबसे खूबसूरत और पुरकशिश साहिल समुंदर, रोमन एम्पायर की तारीखी इमारतें और दुनिया के 7 अजूबों में से एक द कोलोसम। इटली के सालाना सयाहों की तादाद तकरीबन 5 करोड़ है और इटली की टोटल कमाई में से 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसके टूरिज्म की वजह से बनता है। इटली की सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक जगह वेनिस है, जिसे फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि वेनिस में आपको कोई भी गाड़ी नजर नहीं आएगी, बल्कि आपने जहां भी जाना होगा कश्तियों की मदद से जाना होगा। और इसके अलावा भी इटली की सकाफत से भरपूर मनाजर आपको सबसे ज्यादा वेनिस में ही देखने को मिलेंगे। वेनिस में 417 पुल हैं, जिनमें से 72 प्राइवेट हैं और कोई भी टूरिस्ट इन पर नहीं जा सकता। वेनिस के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर मौजूद हर टूरिस्ट वाली कश्ती को ब्लैक पेंट किया जाता है। सयाह इन कश्तियों पर फिरना बहुत पसंद करते हैं और इनके चलाने वालों की आमदनी अच्छी खासी होती है, लेकिन इन कश्तियों का बाकायदा लाइसेंस होता है, जो सालों की कश्तियाँ चलाने के तजर्बे और बाकायदा एग्ज़ाम देने के बाद मिलता है। इटली दुनिया में हर साल 3 खरब पाकिस्तानी रुपीस के बराबर चीज़ एक्सपोर्ट करता है और इस लिहाज से इटली दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चीज़ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। इस टाइम इटली की इकॉनमी दुनिया की 8वीं सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। दुनिया की सबसे ज़्यादा शराब इटली में बनाई जाती है। इटली में रहने वाले 35 साल की उम्र के मर्दों में से हर 3 में से 1 अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। बज़ाहिर तो इटली एक मजबूत इकॉनमी वाला मुल्क है, लेकिन यहाँ की 50% आबादी के लोग घूमने फिरने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क या शहर जाना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अखराजात उनकी आमदन से ज़्यादा होते हैं। आलमी सतह पर एक डेवलप्ड और पढ़े लिखे मुल्क के बारे में ये बात जानकर यकीन नहीं आता, लेकिन ये सच है कि इटली की कुल बालिग आबादी में से 1/3 लोगों ने आज तक कभी भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया। 2003 में रोम में एक एंटी वॉर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इराक पे होने वाली जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। ये तादाद के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि इटली में होने वाली शादीशुदा जोड़ों की तलाकों में से आधी से ज्यादा की वजह व्हाट्सएप से जुड़ी होती है, यानी कि इनकी तलाकों में व्हाट्सएप से की गई कन्वर्सेशन को एज अ रिकॉर्ड पेश किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि विरासत में बेटे, बेटी, बहू, बीवी, दामाद या दीगर रिश्तेदारों में कुछ तकसीम किया जाता है, लेकिन ये जानकर हैरानगी जरूर होगी कि इटली के एक बिजनेसमैन ने मरते हुए 1 अरब 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जितने असासे अपनी पालतू बिल्ली के नाम कर दिए थे। पूरे यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जिसमें आज भी स्टूडेंट्स को तालीम दी जाती है, इटली के शहर बोलोग्ना में वाक़ई है, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है। वैसे तो इटली में बहुत से अजीब कानून हैं, लेकिन कुछ खास अजीब कानून ये हैं कि कोई भी मर्द पब्लिक में स्कर्ट नहीं पहन सकता, नहीं तो अरेस्ट कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना किया जाएगा। इटली के शहर मिलन में जब भी कोई बाहर निकलेगा तो उसे थोड़ी देर के बाद स्माइल जरूर करना होगा। इटली के शहर टर्लिन में अगर आपने पालतू कुत्ता रखा हुआ है तो कम से कम 3 बार रोजाना उसे वॉक करवाने के लिए बाहर लेकर जाना होगा। इटली के कैप्री शहर में आप कोई ऐसा जूता नहीं पहन सकते जिससे आवाज पैदा हो चलने फिरने में। दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले फुटबॉल में इटली और जर्मनी दूसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने 4 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, जबकि पहले नंबर पर ब्राजील है, जिसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फास्ट फूड पिज्जा इटली में 1889 में इजाद हुआ था।
दुनिया का सबसे बड़ा पिंक रैबिट 2005 में इटली के पाइडमोंट रीजन के एक पहाड़ पर बनाया गया था, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से सयाह आज भी आते हैं। कहा जाता है कि ये रैबिट 2025 तक खुद ब खुद पिघलकर जाया हो जाएगा। इटली की ट्रेवी फाउंटेन में रोजाना 3000 से ज्यादा यूरो सिक्कों की शक्ल में सयाह फेंकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने की गर्ज से। हत्ता कि सब जानते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन इटली के लोगों ने आज भी इस रवायत को बरकरार रखा हुआ है। इटली के कवानीन में से एक कानून ये भी है कि अगर छोटी तादाद में खाना चोरी किया जाता है भूख मिटाने के लिए, तो इस पर कानूनन कोई भी कार्रवाई या सजा नहीं हो सकती। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।